और समय अब मैं पीछे आऊंगा, याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और ये परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है। जो हाथ उठा रहे हैं पीछे तक फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपका आमीन ऊंचा नहीं है चर्च। आइए सब 2 मिनट बैठ जाए अपने स्थान पर, वचन का आदर करेंगे, वचन का आदर करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं जब वचन की सेवकाई में मेरे पिता परमेश्वर ये सुने और आज इनकी जिंदगियां बदल जाएं और आशीषें स्वर्ग से खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से वचन निकालेंगे। शाबाश। योशू की किताब 3:5। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो सामर्थी, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने लोग ईमान लेकर आएंगे, आज विश्वास लेकर आएंगे, एक भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आज आपकी आवाज जितनी ऊंची होगी उतना चमत्कार होगा आज। आमीन। परमेश्वर ने कहा करा कि आज करा जितने लोग आज इस पंडाल में आएंगे उनसे जाकर कह देना करा मैं आसमान से निकल कर आऊंगा और एक एक को चंगा करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर यहाँ आया हुआ है, मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है। आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने वाला है, आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाला है। आप आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई ऊपर नहीं चढ़ना, किसी ने नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब नहीं करना वचन में। अब कोई बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। ध्यान से सुने बेटे फटाफट। जोशू की किताब में 3:5 में लिखा कि परमेश्वर ने, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने योशू को बताया, कहता है कि अगर तू चाहता है इजराइल में चमत्कार हो, अगर आप चाहते हैं कि नेपाल में क्या, इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में चमत्कार हो, चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना। आज बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं मेरे घर में चमत्कार हो वो चाहते हैं मेरी दुकान में चमत्कार हो, मेरे बच्चे के जीवन में चमत्कार हो। मैंने आज तक नहीं मांगा परमेश्वर से इस बात के लिए। मैंने कहा परमेश्वर पहले तू लोगों का भला कर, बाद में मेरा भला करना। अगर आपका जीवन ऐसा है, याद रखना परमेश्वर काम करेगा। लेकिन योशू को परमेश्वर ने, ये देखो इधर स्टेज के पास ये लगे हुए हावड़ा दवड़ी में कि भाई बस एक बार पासे नीचे उतरे और झप्पी पाके से घर ले जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा ने योशू को बताया, कह रहे हैं कि अगर तेरे लोग, इजराइल के लोग अपने पापों को मान लें और करे कि अपने पापों को मानकर पवित्र होकर, कहता मेरे, लेकिन क्या करा, वो देखना चाहता है, हाथ उठाना चाहते हैं आप। क्या आप हाथ उठा के बता सकते हैं परमेश्वर मैं पवित्र बनना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं समय पवित्र आत्मा जी हर एक पाप गुनाह को छोड़ना चाहता हूं। अगर आज आप उस पाप गुनाह को छोड़ना चाहते हैं तो याद रखना कि बहुत लंबी उम्र जियोगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत लंबी उम्र जियोगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लोग विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं अरे छोड़ना, ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा, बहुत पढ़ाई किया, कुछ किया, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिला। और उसके बाद कहता कि मेरे घर वालों ने, जब मैं शराब पीने लगा दोस्तों के साथ, मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर से बाहर रहा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं किया। लेकिन किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, और जब मुझे बताया तो उस समय में मेरे सामने ये वचन आया, लिखा, कह रहा यीशु को कहा, कह रहा कि अगर तेरे लोग अपने पापों को मान ले, अपने आप को पवित्र करके मेरे पास आए, कह रहा कल के दिन मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर कल नहीं, मैं तो आज ही माफी मांगूंगा, आज ही चमत्कार लेकर जाऊंगा, आज ही, आज ही। अरे आप कल का इंतजार कर रहे हैं, मैं कल का इंतजार नहीं किया। आज ही बहुत सारे लोग कल का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप, कुछ लोग कहते हैं कल बीड़ी छोड़ूंगा, कुछ लोग कहते हैं कल शराब छोड़ूंगा, कल मैं गंदे काम छोड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कल। लोग कह रहे कल नहीं, कहता आज। अगर जितने लोग तैयार हैं, कहता आज ही आपके बीच में चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग व्याभिचार में पड़े हैं, कुछ लोग अलग अलग पापों में पड़े हैं, लेकिन अगर आज आप तौबा करें, चाहे आप कैसे भी हों, परमेश्वर आज रात आपकी गलतियों को माफ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन मुझे प्रभु ने दर्शन दिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया, और उसी समय जब मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने प्रभु को महसूस किया।
कि एक लाइट मेरे सामने आकर एक वाइट कपड़ों में एक आदमी आकर खड़ा हो गया और कहने लगा जिसको तू पुकार रहा है वो मैं हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा जा, आज से तू कोई बिजनेस नहीं करेगा, तू मेरी सेवा करेगा। मैंने उसी समय उस दिन से फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। लेकिन लोगों ने मेरे बारे में सेवा करने के टाइम मेरे बारे में क्या क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। किसी ने फोटो खिंचवाया मेरे साथ, बोलते इसका चक्कर है, करे कि लोग कुछ कुछ बोलते हैं। लेकिन मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा जब मैं लोगों के लिए जीता था, आज तो मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज जो करूंगा अपने प्रभु के लिए करूंगा। बोलने दे जिसको बोलना है। अरे मसीहत कह रहा ये नहीं है, कह रहा कि मसीहत ये नहीं है। कह रहा जब आप मसीह में आ जाएं और उसके बाद कहता है कि आपको कोई निराश करे और आपको कोई कोसे और आपके काम ना बने और आप प्रभु को छोड़कर चले जाएं, लोग आप पर उंगली उठाएं और आप प्रभु को छोड़कर चले जाएं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है। ये नहीं है मसीहत कि आप लाइन में खड़े रहें कि मुझे चंगा कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितना आप यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, जितना आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाते जाते चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है, वो यहाँ पर आया हुआ है। आज रात अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। लेकिन लोग बोलते थे, जब मैं लोगों के पास गांव में सुसमाचार सुनाने जाता था तो लोग बोलते थे अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, अरे पादरी लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। कोई विश्वास नहीं करता था। एक बार की घटना बताता हूं कि एक आदमी था और इसी समय एक पास्टर कहता जब उसको चंगाई मिला तो उस दिन उसने एक फैसला लिया, कहता मैं गाँव में जाऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा, अपने गले में ढोल डालूंगा और जाकर डम 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 डमरा बजाऊंगा और कहूंगा यीशु जिंदा हो चुका है, यीशु जी उठा है। और वो अपने गले में ढोल बजाता और बार बार डमरू लगा कर कहता यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। वो अपने गांव में जाता, पेड़ों में जाता, पत्थरों में जाता, कहीं भी जाता, दीवारों में, कह रहा कहीं भी जाता, गांव के बीच में जाकर कहता यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। गांव के मोड़ पर, नुक्कड़ पर कुछ लोग गुंडे बदमाश और मजाक उड़ाने लगे उसका। पान खाते, बीड़ियां पीते, सिगरेट पीते और उसके ऊपर थूक देते। कहते कहां तेरा यीशु? अरे रोज बोलता तू यहाँ पर गांव के नुक्कड़ पर आकर, कहां तेरा यीशु? कहता विश्वास करो यीशु जी उठा है। और वो क्या कर भाग जाता, फिर कहता यीशु जी उठा है। और लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास न करते। लेकिन उस समय में वो बड़ी बार बार करता, लेकिन उसका लोग मजाक उड़ाते। वो पादरी इतना थक गया, एक दिन रोने लगा, अपने घर में जाकर बैठ गया और कहने लगा प्रभु, कहता कि मैं आज के बाद बाहर नहीं जाऊंगा जब तक, कहता तू दिखाई ना दे। कह रहा तू दिखाई दे गांव वालों को, दिखाई दे गांव वालों को। मैं तंग आ गया हूं, रोने लगा है, टूट गया है ये आदमी। ये पास्टर कहने लगा परमेश्वर, कहता तू कुछ कर। कहता ये लोग मेरी नामधराई कर रहे हैं। अंदर बैठ गया कमरे में, कहता ये कहते यीशु नहीं है। मैंने कहा यीशु है। वो कह रहा यीशु नहीं है। कह रहा यीशु है। कह रहा कि लेकिन बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे। उसने अपने कमरे में कुंडी लगाई और प्रार्थना करने लगा और बैठकर रोने लगा परमेश्वर के सामने। और इसी समय पवित्र आत्मा उसी समय अद्भुत काम किया। वो आदमी जो उसका मजाक उड़ाता था, वो एक दिन पहाड़ों में से नीचे अपने एक शहर में गया, गांव से शहर में कुछ सामान लेने के लिए गया। और आते आते उसको रात हो गई। जब उसको रात हो गई तो रास्ते में एक आदमी उसको पीछे से आवाज लगा रहा था, बोल रहा था कि बेटे। उसी समय पीछे मुड़ के देखा, कहता कौन है, कौन आवाज लगा रहा मुझे? उसने कहा जिसको तू कह रहा है यीशु जी नहीं उठा। कह रहा देख यीशु यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। और वो डर के मारे भाग गया वहां से। कहने लगा भूत आ गया। दौड़ गया वहां से, कहने लगा भूत आ गया। और उसी समय डर गया, कहने लगा भूत है। और फिर थोड़ी देर में गिर गया नीचे, फिर उठा, फिर आवाज आई, कहता उठ जा बेटे। उसने कहा कौन है? कहता मैं यीशु हूं। फिर डर गया, भागा वहां से, कह रहा अरे भूत आ गया। अरे दौड़ता गया। और इसी समय फिर यीशु मसीह उसके सामने आ गया। उसने कहा देख, कह रहा जिस तू पादरी का मजाक उड़ा रहा था, कहता यीशु जी उठा है। कहता देख तेरे सामने जी उठा है आज। और दौड़ गया। वो दौड़ा सीधा दौड़ के पादरी के गेट पर गया और जाकर गेट ठपठपाने लगा। कह रहा हेलो पादरी, गेट खोल। कहता क्या हुआ, कौन है? कहता अरे यार क्यों मजाक उड़ा रहा है? कहता अरे तू वही है, कह रहा जो रातों को मेरा मजाक उड़ाता है, गली में, दिन में, दोपहर में मेरा मजाक उड़ाता है। कह रहा हाँ वही हूँ। कहता क्या हुआ? कह रहा तेरा यीशु जी उठा। अरे कह रहा यार ये कोई टाइम है, 2 बज रहे, 12 बज रहे, रात के 2 बज रहे, तू मजाक उड़ाने आ गया मेरा, फिर मजाक उड़ाने आ गया। कहता नहीं सच्ची में तेरा यीशु जी उठा, गेट खोल। अरे कहता जा मजाक न कर। पादरी कहता मजाक न कर, जा यार जा यहाँ से चला जा, चल मजाक कर रहा मेरे साथ, चल जा। कहता तू फिर मजाक उड़ाने आ गया। कहता नहीं। कहता पादरी गेट खोल। जब उसने नहीं गेट खोला, कहता तू गेट खोल ना खोल, करे के तू विश्वास कर ना कर, मैं तो विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा है। हालेलुया। अरे ये आदमी विश्वास कर रहा जो मजाक उड़ाता था। हो सकता है आपका कोई मजाक उड़ा रहा हो, याद रखना। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि कितने दिन हो गए तुझे आज, लेकिन आज इस चर्च के अंदर, इस टेंट के अंदर, इस पंडाल के अंदर इंसान नहीं,
परमेश्वर का आत्मा यहाँ आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है। आप घर जाएंगे आपको पता लगेगा, आप अपने बैंक में जाएंगे पता लगेगा, आप जिस समस्या में आपको पता लगेगा, आपके जिसका कर्जा देना है मैं कह रहा हूँ निकल जाएगा, वो कर्जा खत्म हो जाएगा। आप विश्वास करना है, विश्वास करना। जब आप घर जाएंगे परमेश्वर का आत्मा, जब आप रिपोर्ट कराएंगे आपको पता लगेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे आपको पता लगेगा, वो बीमारियां वो सिचुएशन बदल जाएगी, आज रात बदल जाएगी, बदल चेंज, टोटल चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आपके हालात बदलने वाले हैं, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, याद रखना। यहाँ बाइबल बताती है कि हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। मरकुस की किताब में एक जगह पर पढ़ेंगे 5:38-39 में देख क्या लिखा। 5 के हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हालेलुया। 22-23 को पढ़ क्या लिखा। यायर नाम का एक आदमी था। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यायर नाम का एक आदमी है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा घमंड है इसे, अपने पद पर ऊंचा पद है इसका। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो जिसका बड़ा ऊंचा पद हो, बड़ा नाम हो, बड़ी शोहरत हो, लेकिन जिसके घर में कोई लड़की कोई बच्चा मरने पर है, उसको पता होता है, क्या टूट जाता है वो व्यक्ति, टूट चुका है ये आदमी, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, यायर नाम का आराधनालयों का सरदार है, मंदिरों में जाता है, कह के सरदार है, बड़े बड़े काम करता है, बड़ा नाम है इसका, बड़े लोग जानते हैं इसको। लेकिन जब इसको पता लगता है तेरी तो छोटी बेटी मरने पर है और लाइलाज हो चुकी है, उसी समय दौड़ा दौड़ा जाता है, वेदों को दिखाया, लोगों को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं आया, रोने लगा है, चिल्लाने लगा है। और उसी समय इसको पता लगता है, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यीशु इस गांव से आज जाने वाला है, और दौड़कर यीशु के चरणों में गिर जाता है, भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में, भूल कर चला आया है बड़े ऊंचे पद को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को, बड़े पैसे को भूल कर चला आया यीशु के चरणों में, और आकर कहने लगा, कहता कि बड़ा नाम है, बड़ा शोहरत है, बड़ा पैसा है, करा बड़ा ऊंचे पद पर हूं मैं, यायर नाम है मेरा, लेकिन करा मेरी छोटी बेटी तो मरने पर है, मरने पर है। रो पड़ा है यीशु के सामने और कहने लगा है, गिड़गिड़ाने लगा है, कहने लगा यीशु मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे, एक बार मेरे साथ घर चल, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और इसी समय हो सकता था कि यीशु मसीह से जवाब देकर वापिस चला जाता, मैं नहीं जाऊंगा तेरे पास, बड़ा नाम है तेरा, बड़ा पैसा है तेरा, बड़ी जात है तेरी। लेकिन लोग कहते हैं धर्म बदलते हैं, लोग कहते हैं ये बड़ी जात वालों के पास आते हैं, बड़े पैसे वालों के पास आते हैं, लेकिन उसी समय भूल कर यीशु मसीह भूल गया है बड़ी जात को, भूल गया है बड़े पैसे को, बड़े नाम को, बड़े शोहरत को। अरे किसी ने उसके ऊपर तरस नहीं खाया, उसके पैसे ने भी उसके ऊपर तरस नहीं खाया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खा लिया। बोलता है कोई तेरे साथ चले ना चले, आज यीशु तेरे साथ चलेगा तेरे घर, आज यीशु चलेगा तेरे साथ। हो सकता है आज आपके ऊपर कहता है कोई आपकी मदद करने वाला ना हो सकता है आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने वाले ना हो। जब कोई बच्चा पाप में गिरता है, कोई आज प्रॉब्लम में फंसता है, जिसको कैंसर हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है, रिश्तेदार भी मदद करना बंद कर देते हैं। जब अपाहिज हो जाता है, मदद करना बंद कर देते हैं, अपने भी तरस खाना बंद कर देते हैं। और उसी समय यीशु कह रहा है उन लोगों से, अगर आज आपके ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, आज मेरा परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाने वाला है। दोस्तों, आज मेरा परमेश्वर तरस खाएगा आज आपके ऊपर। आज कहीं भी बीमारी निकल जाएगी, आज समस्या चली जाएगी। बस आज बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़े शोहरत को, बड़े ऊंची आवाज से कहो, भूल कर चलाऊंगा तेरे चरणों में। आज भूल कर चले आओ यीशु के चरणों में। आज वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आज वो आपको आशीष देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। भूल कर चला आया है और उसी समय चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। और उसी समय जब वो यीशु मसीह को लेकर जा रहा था, चलते चलते रास्ते में फटाफट आ लड़के इधर, एक लड़का है, फटाफट जल्दी से जरा जा गोपी, हाँ गोपी आ जा गोपी। ये यायर मोटा सा भूल कर चला आया यीशु को, अपने घर लेकर जा रहा था। और जब लेकर जा रहा था अपने घर, तो रास्ते में कुछ गांव के लोग मिलते हैं। अरे करा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? करा क्या हुआ, क्या हुआ? करा तेरी लड़की तो जो बीमार थी मर गई है। और रो पड़ा है, टूट गया है। कहने लगा, ये तो रो नहीं रहा, चल भाग यहाँ से। रो पड़ा है, टूट गया है और कहने लगा है कि यीशु मेरी लड़की तो
लोग कह रहे हैं, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया, मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास। यीशु ने उसकी ओर देखा, उसको डांटा और कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और उसी समय समझ गया है यायर, यीशु मसीह ने कहा, अनसुनी कर दे उन लोगों की, मत डर, वो कुछ भी कहे। आज आपसे भी मैसेज है, आपको डॉक्टर कह रहा है तेरे अंदर पेट में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा है पैरालाइज है, डॉक्टर कह रहा है, कोई कह रहा है, इंसान कह रहा है, या आपके विचार कह रहे हैं, कुछ भी कह रहा हो, तेरे पर कर्जा तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा है, मत डर, केवल विश्वास कर। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। यायर जा रहा था, और उसी समय कि यायर जब जा रहा था रास्ते में, तभी दौड़ कर आया एक आदमी, कहने लगा, तेरी लड़की तो मर गई है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और उसी समय एक आदमी उसकी ओर देख रहा था, उसने कहा, अरे भाई, कह रहा किसको पकड़ कर ले आया? कह रहा ये तेरी लड़की मरी नहीं है, कह रहा सो रही है। यीशु मसीह ने कहा, अरे मत डर, लड़की मरी नहीं, सो रही है। लेकिन उसने कहा, कहता कि मत जा। कह रहा कहाँ जा रहा है? कहता मत जा, लड़की मर गई है। लेकिन कह रहा तू अनसुनी कर दे। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा, मुर्दों में और सोए में फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता मुझे मुर्दे और सोए में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि मरा हुआ और जिंदा मेरे लिए एक समान है, एक समान बराबर है। कहता मुझे फर्क नजर नहीं आता। लेकिन उसी समय यायर ने कहा, अनसुनी। उसी समय यायर ने कहा, आज तक तो मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों की सुनता आया, मनुष्यों की सुनता आया, रिश्तेदारों की सुनता आया। कहता आज तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। कहता आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं अपने प्रभु की सुनूंगा, प्रभु की। कहता अनसुनी करूंगा आज मैं लोगों की, प्रभु की सुनकर चल पड़ा है। कहता मर गई तो क्या हुआ? लोगों ने कहा, अरे तेरी लड़की मर गई है। यायर ने कहा, अरे मर गई तो क्या हुआ, जिंदा भी कर देगा, जिंदा भी कर देगा। आज विश्वास है उसको। आज मैं कह रहा हूं, आज ऐसे लोगों को विश्वास है, अगर आज काम मरा हुआ है, मैं कह रहा हूं जिंदा भी कर देगा। आज विश्वास रखना, लेकिन विश्वास के बिना यहां कुछ नहीं होने वाला। और उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया। बहुत सारे लोग टूटे हुए थे, परेशान थे, लेकिन उस समय वहां पर बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि एक ही लड़की थी, अरे सबसे छोटी बच्ची थी, मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके कमरे में गया और उसने जाकर कहा, तलीता कुमी। और उसी समय वो लड़की तो उठ खड़ी हुई है। हालेलुया, वो लड़की जिंदा हो गई है। अरे आश्चर्य कर्म किया यीशु मसीह ने। किसके कारण? अगर यायर ये ना कहता कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, अगर अनसुनी ना करता अपने दिमाग की, अपने विचारों की, अगर उसे घर ना लेकर जाता, आज वो कभी भी अपनी बच्ची को चंगा होता, जिंदा होता ना देखता। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, अगर कोई भी ऐसी बात आ रही है, अनसुनी कर दो उस विचार को, आप नेगेटिव विचार को अनसुनी कर दो, क्योंकि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अनसुनी कर दो उन बातों को, अपने हाथों को उठाओ, अनसुनी कर दो। आज यीशु मसीह ने कहा, तलीता कुमी, और उसी समय वो लड़की तो उठ खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर चमत्कार करेगा। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाकशाह किए जाएंगे, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएंगे। लेकिन अगर आज कहता है कि आप भी अपनी अनसुनी कर देंगे, आज अपने दोस्तों की अनसुनी कर देंगे, उन विचारों की जो आपको यीशु से दूर कर रहे हैं, अनसुनी कर दो, उस पाप की अनसुनी कर दो, उस विचार की अनसुनी कर दो। आज बस अपने दिमाग में यही कहो, यीशु तू कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है। हाथ उठाकर कहो, यीशु कर सकता है। आज अपनी जो भी रिक्वेस्ट है परमेश्वर को दे दो। आज पास्टर है, विश्वासी है, जो भी है, आज कहो, परमेश्वर आज मैं दुनिया की अनसुनी करूंगा, लेकिन तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ कहा कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने अनसुनी कर दिया उनकी। मैंने कहा, परमेश्वर जिस दिन तू कहेगा ऐसा है, उस दिन मैं सेवा छोड़ दूंगा। लेकिन परमेश्वर जिस दिन तू मुझे आशीष देता रहेगा, मैं चलता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। आज मैं कह रहा हूं, अनसुनी कर दो उन विचारों की। मैंने अनसुनी किया। मैंने परमेश्वर के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, लोगों की अनसुनी कर कर यहाँ पर पहुंचा हूं। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा अगर आज आप अपने विचारों की, अपने कह रहे कि उस जो ख्याल आपको आ रहा है, कोई नहीं है मेरा, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके पर तरस खाने वाला नहीं है, परमेश्वर ने कहा अनसुनी कर दे, क्योंकि आज रात परमेश्वर आपकी सुनने वाला है। आज रात जिसने यायर की सुना, जिसने यायर की सुना, वो तुम्हारी भी सुनेगा। अपने पड़ोसी से कहो, आज वो तेरी सुनेगा। बोलो आज तेरी सुनेगा वो, बोलो आज तेरी सुनेगा वो। हो सकता है कि अगर आज आपकी बाजू की ताकत चली जाए, अगर आपके सामने जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजेक्शन आपके काम ना आए, कोई गोली, कोई अल्ट्रासाउंड, सब फेल हो जाए, आपकी आंखों के सामने मौत के दरवाजे दिखने लगे, अगर आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, डरना मत उस समय में। बस उसी समय हाथ उठाकर कहना, जो काम डॉक्टर
मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता। परमेश्वर तुझसे तो हो सकता है, तू तो करेगा आज, तू तो करेगा आज। आज वो करेगा अपने लोगों के लिए। अगर वो यायर के लिए कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। इसलिए उसने बताया, करा योशू, अगर तेरे लोग करा अपने आप को करा कि आज पश्चाताप करें, पवित्र होकर मेरे पास आए, कहता कि वो कल के दिन चमत्कार देखेंगे। लेकिन आज जो हाथ उठा रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, परमेश्वर जितने लोग आज तौबा कर रहे हैं, जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात इनकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होने पाए। आज कहूं परमेश्वर, मैं समय पवित्र आत्मा तेरी अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए, कहो जोर से बोलो, प्रभु हमने जो भी पाप किया है हमें माफ कर दे परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ तेरे चरणों में आया हूं। आज मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। बोलो आज काम कर परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है, तू मुक्तिदाता परमेश्वर है, तू मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह यहां पर है। बोलो आमीन। अगर आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि यीशु यहां आया हुआ है। क्या आप तैयार हैं चर्च? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आज यहां मैं देख रहा हूं कोई व्हील चेयर पर है, खड़े हो जाएंगे, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग दूत यहां आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश दे रहा हूं स्वर्गदूतों को कि जाओ, स्वर्गदूतों एक एक के बीच में जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, कह कि ना बल से ना ताकत से, परमेश्वर की सामर्थ्य से पहाड़ हट जाएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा आज ना बल से, ना ताकत से, ना शोहरत से, ना पैसे से। आज परमेश्वर की ताकत से होगा। ना कैंची चलेगी, ना तलवार चलेगी, ना कोई छुरी चलेगी, ना कोई ऑपरेशन होगा। आज ताकत तबीज नहीं चलेगा। आज तो यीशु का कलाम चलेगा, यीशु की सामर्थ्य चलेगी आपके ऊपर। आज चमत्कार होगा। आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वाले, आमीन आमीन बोलने वाले बड़ी बरकत को लेकर जा रहे हैं। आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अभिषेक मेरा किया, हाथों को उठाओ, उठाओ आज। मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ। यीशुआ यीशुआ सब गाएं शाबाश शाबाश। यीशुआ यीशुआ अभिषेक मेरा किया। आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे आपकी लाइफ में? हाथों को उठाओ, दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी जे दुआ। यीशुआ 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 यीशुआ। सुनो 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 सुनो, देखो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आपके सामने से कोई मुझे जानता नहीं है, अभी इसी समय इधर लड़के इधर फटाफट सुनो, इसका हाथ पैर पकड़ो, उठा लो, ऊपर उठा लो। सारे बोलो हालेलुया। अभी देखो, अभी जब मैं प्रचार कर रहा था, एक जन्म का अपाहिज तड़प रहा था। मैंने कहा ले इसको पर गिरना मत, आज ले आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अभिषेक यहाँ ऊपर किया, मुझको है बदल दिया। अपने हाथों को हिलाते रहो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अब इसी समय इसी घड़ी आज चमत्कार होने पाए, आज चमत्कार होने पाए, आज चमत्कार होने पाए, आज चमत्कार होने पाए, चमत्कार होने पाए। देखो सुनो, हाँ हाँ ले आ, ले आ, ले आ, ले आ, शाबाश।
नीचे लगा हाथ, एक हाथ नीचे भी लगा, ऐसे कर, चल, शाबाश, ले आ, बस, हाँ ले आ, ले आ, ले आ,